सेवन रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट। तो आपको ऑडियो बुक समरी चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ऑडियो बुक समरी आपको अच्छी लगे तो ये बुक आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा जा जाकर आप परचेज कर सकते हैं और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जहाँ जाकर आप अपना अकाउंट खोल के फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस आज की ऑडियो बुक समरी में। आज की ऑडियो बुक समरी जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड ही है। आज की बुक समरी का सारांश ये है: 7 रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट। पहला, बचत से कम खर्चा करें। हर आदमी को बचत से कम खर्चा करना चाहिए। जितनी सैलरी है, जितनी इनकम है, उस इनकम को देखते हुए अपने डेली रूटीन के खर्चे और मंथली खर्चों को मेंटेन करते हुए आपको ये देखना चाहिए कि आप जितना खर्चा कर रहे हैं वो आपकी मंथ इनकम को मेट करता है या नहीं करता। अगर उससे कम या ज़्यादा है तो आपका मनी मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। तो 7 रूल ऑफ मैनेजमेंट ही बुक कहती है आपको। पैसे वेल्थ क्रिएशन एक अलग चैप्टर है हालांकि, लेकिन वेल्थ क्रिएशन करने के लिए आपको पैसे का ज्ञान आना ज़रूरी है, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। तो आज इसी को जानते हुए हम आज समझेंगे कि इस बुक समरी से आपको लाइफ में पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, ये आपको सिखाया जाएगा। और इस बुक समरी से आपको लाइफ में जो भी आपकी परेशानी है वो परेशानी आपकी लाइफ में कैसे मनी द्वारा मैनेज होगी वो बताया गया है। 7 रूल्स ऑफ मनी। स्पेंड लेस देन यू अर्न। आप जो भी कमाते हैं वो उससे आपको कम खर्चा करना चाहिए, ये पहला नियम है। इसका मतलब है कि दोस्तों, हमारी जो भी इनकम, जो भी सोर्स है इनकम के, पूरे महीने के अंत में या साल तक जो भी हम कमाते हैं उससे अगर हम उसको मैनेज नहीं करते हैं कि सबसे पहला है कि जो भी हम कमाई कर रहे हैं उससे कम खर्चा करने की आदत डालें। आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए लोग लाइफस्टाइल पे ज़्यादा खर्चा करते हैं और यही पैसा, जितनी इनकम है उससे कम खर्चा करते नहीं हैं। वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, सबसे अपना स्पेंड करते हैं और जितनी कमाई उससे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो ये है कि फाइनेंशियल बर्डन तो आएगा ही। तो इसलिए इन फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो मनी हंट है उन्होंने बोला है कि ये ज़रूरी है कि मनी को आप कंट्रोल करें। प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब पूरी लाइफ के लिए अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी तो आपको दिक्कत आ सकती है। सेव फॉर द फ्यूचर। सेव फॉर द फ्यूचर मतलब आप जो भी पैसा कमाते हैं, स्पेंड करने के बाद बचता है उसको हम सेव करते हैं। जबकि पहले ऐसा होना चाहिए कि आप पहले बचत करें, फिर उसके बाद जो बचत करने के बाद जो पैसा बचता है उसको आप सेव करें। तो सेव फॉर द फ्यूचर मतलब फ्यूचर, भविष्य का में सब चीज़ें अनसर्टेनिटी में होती है, इसलिए आपकी बचत ही आपका वह साधन है जो आपको बुरे समय में आपको इस जीवन में सहारा देगा। तो बचत सबसे नेसेसरी और ज़रूरी चीज़ है। और बचत के भी बहुत सारे साधन होते हैं, जैसे आप कहीं एफडी करा सकते हैं, सेविंग में रख सकते हैं, और आप आरडी करा सकते हैं, और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद उसमें सेविंग कर सकते हैं, सेविंग प्लान ले सकते हैं। और यही पे और सेविंग के बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग जगह। आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके पैसा बचा सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप सेव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सेविंग का एक माध्यम है जो कि फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे, ताकि आपका बुरा वक्त भी आए तो आपको ये इस समय आपका ये जो पैसा है जो बचाया था आपने, वो आपको उस बुरे दौर से निकाल सके। तो जो पास्ट में जो फाइनेंशियल मिस्टेक होती है वो उस मिस्टेक से हम किसी कारण से आप अगर अनस्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में फाइनेंस को लेके, तो आपके पास फ्यूचर में सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। गिव सम अवे, कुछ न कुछ दूर रखें। मतलब आप फाइनेंस को मैनेज करने के लिए ऐसी चीज़ों से दूर रहे जहाँ बहुत बड़ा
खर्च आता हो या बड़ी चीज़ों पर आप लाइफस्टाइल पे खर्चे कर रहे हो, ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं ये पैसा आप अगर थोड़ा थोड़ा करके कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं और ऐसा अकाउंट बनाते हैं जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके जो पैसा बचाते हैं वो पैसा आपको आगे फ्यूचर में, अगर आप किसी कारण से जॉब चली जाए, कोई बिजनेस में लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको वो पैसा, आपको बचाया हुआ पैसा जो है 6 महीने तक की स्टेबिलिटी देनी चाहिए। तो ऐसा फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब भी यही होता है कि आपके पास ऐसी सेविंग पड़ी है ताकि आप फ्यूचर में आपका माइंड सेट जो है वो ये रहे कि मेरे पास ऐसा समय आ भी जाए तो आप वो पैसा है जिससे मैं अपना बुरा समय निकाल सकता हूँ और नेक्स्ट प्लानिंग के साथ मैं नया काम शुरू कर सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहे जो बहुत बड़ा खर्चा है, हेवी लाइफस्टाइल जो दिखाने के लिए जो खर्चा करते हैं उन सब चीज़ों से दूर रहे। एंटिसिपेटेड और इरेगुलर एक्सपेंसेस मतलब उन चीज़ों में भाग ले ही नहीं जो इरेगुलर खर्चे हैं। जैसे रेगुलर खर्चे होते हैं, जैसे दैनिक दिनचर्या खर्चों को अपन अपन मैनेज करते हैं और पूरे महीने का अपना एक बजट होता है, उस बजट के हिसाब से हम मैनेज करते हैं और फिर उसमें से सेव करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि पहले सेव करने के बाद जैसे इनकम आती है हर महीने एक पहले सेविंग की एक प्लानिंग करके, फाइनेंशियल प्लानिंग करके, अगर अब उस पैसे को बचाने के बाद जैसे 100% पैसे में से 20% बचा कर 80% अपन एक्सपेंसेस के लिए खर्च करते तो वो रेगुलर खर्चों के लिए एक्सपेंस करें। इरेगुलर खर्चे को आप एंटी उसमें पार्टिसिपेशन करें ही नहीं। वो पैसा ऐसा है कि वो पैसा आपके लिए एक बर्डन है और वो एक्स्ट्रा पैसा जब निकलता है तो आपके रेगुलर खर्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनके लिए आपको फिर वापस फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं पैसों का बंदोबस्त करके आपको उन खर्चों को तो निकालना ही है। तो आपको हरदम अपने इरेगुलर खर्चों में कभी पार्टिसिपेशन करना नहीं चाहिए और वो जो भी महंगे महंगे होते हैं रेगुलर खर्चे उनको से हमेशा उनमें पार्टिसिपेट करने से बचें। टेल योर मनी वेयर टू गो, आप बताइए आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आप देखें कि आपका पैसा किन जगह किन चीज़ों में लग रहा है। ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो कोई ज़रूरत की नहीं है और उन चीज़ों को अपन खर्चा करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं और वही आगे जाके अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके जो निकल गया है वो पैसा अगर यही चीज़ बचत में जाती तो आपको एक स्टेबिलिटी रहती। मैनेज योर क्रेडिट मतलब आप अपनी जमा जो चीज़ है उसको मैनेज करें, मतलब उस जमा चीज़ को, सेव को, क्रेडिट को आप अन्य इरेगुलर खर्चों के लिए, अनावश्यक चीज़ों के लिए खर्च ना करें, उसको मैनेज करते हुए चले ताकि यही एक चीज़ क्रेडिट है जो आपको आगे जाके आपको एक सहारा दे सकती है। बोरो ओनली दैट यू वांट नाउ यू कैन रिपे, मतलब उतना ही उधार लेना चाहिए या उतने ही बाहर से पैसे लेने चाहिए जितने, या लोन लेने चाहिए जितने कि अपन उसको वापस रीपे कर सके, अपनी इनकम के हिसाब से अपन उसको रीपे कर सके। तो इस तरह से दोस्तों हम जहाँ समझ पाएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग अपने आप में एक वेल्थ मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम छोटी सी समरी में हम उसको समझा नहीं सकते। मनी मास्टरी इज़ नॉट हार्ड व्हेन यू नाउ द रूल्स, मतलब आप अगर इन नियमों को जान जाएंगे ना तो आपके लिए मनी मास्टरी कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई रूल नहीं रहेगा। 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ चेंजिंग योर फ्यूचर फ्रॉम अनसर्टेन टू रॉक सॉलिड नो मैटर व्हाट योर इनकम लेवल, मतलब 7 रूल जो नियम है ये नियम ऐसे हैं कि इनको अगर फॉलो करें तो कोई अनसर्टेनिटी वाला जो पहाड़ भी अगर आ गया तो आपकी इनकम का लेवल कुछ भी हो आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। तो आज की इस 7 रूल ऑफ मनी को आप समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जितनी अपनी इनकम है मंथली जो अर्निंग करते हैं या जो भी अपन ने सोर्स बनाए हैं, वो चाहे अपनी रेगुलर इनकम हो या पार्ट टाइम से करने वाली अर्निंग हो, उन सब अर्निंग को मिलाते हुए जो आप एक पैसा बनाते हैं उस पैसे में से सबसे पहले सेविंग का एक अकाउंट बनाएं। उस सेविंग के अकाउंट में वो भी 1 2 3 सेविंग अलग अलग टाइप की बचत के खाते बनाएं जिनमें आप अलग अलग पर्पज़ के लिए आप उन पैसों को मैनेज करते जाइए। मेरे मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग में मैंने इस सेविंग को फॉल फ्यूचर के जो गोल मैंने डिसाइड किए हैं उन गोल के लिए मुझे कितना सर्टेन अमाउंट चाहिएगा, उस सर्टेन अमाउंट के हिसाब से मेरे को कितना मैनेज करना है, वो मंथली एक्सपेंसेस को निकालने के बाद जो बच रहा है वो पैसा उसको उसमें उन चीज़ों में डालते रहें और वो कंसिस्टेंट करते रहें, मतलब लगातार छोटी छोटी बच्चे जाके आगे एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। उस बड़े अमाउंट से आप आगे जाके फ्यूचर में जाके वो महंगाई, दोस्तों महंगाई की जो रफ्तार है वो भी साल दर साल बढ़ रही है। तो इस हिसाब से
इनकम की जो ग्रोथ है वो अगर उस को मीट नहीं करती है, उस महंगाई की दर को, या उससे ऊपर नहीं जाती है, इनकम का लेवल नहीं बढ़ता है, तो फिर क्या है कि वो सेविंग ही होती है जो आपको उस पूरे समय से आपको बचा सकती है। क्योंकि दोस्तों आर्थिक युग है और इसमें महंगाई तो बढ़ती रहेगी और इनकम का जो सोर्स है वो हमें भी साथ साथ बढ़ाना ही पड़ेंगे। तो हम साथ में पार्ट टाइम कोई करके भी ऐसा पैसा अलग अलग बना सकते हैं। उन पैसों को चाहे अपन सेविंग के लिए ही कमाएं, जो अपन रेगुलर वर्क है वो करते हुए हम जो भी मैनेज कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, उसको इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पहले सेव करने का नियम बना लें। तो ये दोस्तों, ये आपको बुक समरी कैसी लगी, जो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को, ऑडियो बुक समरी चैनल को आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी बहुत सारी ऐसी बुक समरी मिलती रहे जीवन में। आपको ये बहुत लेसन, जो इम्पोर्टेंट लेसन है, वो आपके काम आए। और ये बुक अगर आपको परचेज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जिससे जाकर आप इस बुक को परचेज़ कर सकते, डिटेल से जान सकते हैं इस बुक में क्या और लिखा गया है लेखकों द्वारा। तो दोस्तों धन्यवाद। और अगर आपको बुक समरी अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और हर बार मैं ही कहता हूँ कि दोस्तों, ऑडियो बुक समरी चैनल पर हम हर बार कोशिश करते हैं कि नई नई जो बुक्स हैं उनका जो समरी है वो हम अच्छे ढंग से बता पाएँ, ताकि वो आपको समझ में आ सके। तो कैसा लगा ये आपको ऑडियो बुक समरी, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि नई नई ऑडियो बुक समरी आप इस पर सुन सकें इस चैनल पे। और आपको फाइनेंशियल जर्नी अगर स्टार्ट करनी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, जहाँ जाकर आप उसमें अकाउंट वगैरह खोल सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस तरह दोस्तों, आज हमने जाना कि वो कौन से 7 नियम है जिस मनी के, जो जिसको हमें ध्यान में रखते हुए हम उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकें।